जय श्री राम। जय सभी सनातन धर्म के मानने वालों की। आज मैं पंडित राजकुमार उपाध्याय के फास्ट न्यूज़ तथा सनातन ज्ञान संस्थान से आप सभी के बीच में रक्षाबंधन मुहूर्त 2025 का क्या है, आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आज एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के बीच में मैं देने वाला हूं। कुंडली में यदि चंद्रमा खराब है तो उसके लक्षण तथा उनके उपाय हम कैसे कर सकते हैं और वह पूर्णिमा को विशेष फलदायी होता है, इसलिए आप सभी यह एपिसोड ज़रूर देखें। हम सभी रक्षाबंधन पर्व के मुहूर्त के विषय में जानकारी चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे सनातन धर्म में यह भाई बहन का अटूट परम पवित्र विश्वसनीय जो त्यौहार है रक्षाबंधन का, यह त्यौहार एक बार भगवान कन्हैया को चोट लग गई थी। द्रौपदी जी ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ करके उनकी चोट को बांधा। उसी समय भगवान कन्हैया ने उन्हें आश्वस्त किया, हे बहन, आपका यह कर्जा मेरे ऊपर है, मैं इसे सूद सहित आपको वापस करूंगा समय आने पर। जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी जी की चीरहरण कर रहा था, कन्हैया उसी समय पहुंच करके बहन के लज्जा का रक्षण करके अपने भाई धर्म का निर्वहन किया। तभी से ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा और कई कहानियाँ हमें पढ़ने सुनने को मिलती हैं जो रक्षाबंधन से संबंधित हैं। हम अपने मूल विषय पर वापस उड़ते हुए आपको बताना चाहेंगे कि इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त को शनिवार के दिन प्रमुख रूप से मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार निर्विवाद है। हर बार भद्रा के होने के कारण विवादित हो जाता था, लेकिन इस बार भद्रा 8 तारीख को ही लग जाएगा। हमारे पास इस समय महावीर पंचांग है, इसके अनुसार 8 तारीख को ही पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो 8 तारीख को 1:20 से प्रारंभ होगी और 9 तारीख को 1:24 तक यह तिथि रहेगी, पूर्णिमा तिथि। इसी बीच में भद्रा का वास होगा। भद्रा 8 तारीख को ही दोपहर में 2:12 से प्रारंभ होकर के रात्रि को 1:53 तक रहेगी, जो कि 8 तारीख को रहेगी। इसलिए 9 तारीख को शुभ मुहूर्त मिल रहा है हमें रक्षाबंधन पर्व मनाने का। अब यदि हम देखें तो इसी समय हमको सर्वार्थ सिद्धि योग प्राप्त होगा। सुबह 9 तारीख को सुबह 5:46 से दोपहर को 2:20 तक यह सर्वार्थ सिद्धि योग अति उत्तम, अति शुभ, फलकारी, सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला। और इसी समय हम सभी योग का भी बहुत महत्व लेते हैं। इसी समय सौभाग्य योग भी हमें प्राप्त हो रहा है, जो 10 अगस्त को रात को 2 बजे तक रहेगा।
इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से सभी बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांध करके मनाएंगी, उनसे शुभ आशीर्वाद तथा उपहार प्राप्त करेंगे। ऐसा योग हमें 47 वर्षों के बाद प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम बात करते हैं, हमने कहा था चंद्रमा जिसके कुंडली में पीड़ित हो उसके लक्षण तथा उनके उपाय, तो हम यह भी बताएंगे। देखिए, चंद्रमा शनि से पीड़ित हो, शनि के क्षेत्र में हो, शनि से युति हो, दृष्टि हो, तो विष दोष का निर्माण हो जाता है, चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा राहु केतु से अगर दृष्ट हो, युत हो, तो भी श्रापित दोष या पितृदोष हम कह सकते हैं, ज़्यादातर इसको पितृदोष ही कहते हैं। तो भी चंद्रमा दूषित हो गया। चंद्रमा के जिस घर में जिस भाव में बैठा है उसके एक भाव आगे तथा एक भाव पीछे यदि कोई ग्रह न हो तो वह केंद्रुम योग का निर्माण करता है। यह बहुत ही खतरनाक योग होता है। यह आदमी को आसमान से नीचे गिराने की क्षमता रखता है, इतना खतरनाक यह दुर्योग है। चंद्रमा यदि सूर्य के साथ एक ही भाव में बैठा हो तो इसको हम अमावस्या दोष बोलते हैं। यह अमावस्या दोष भी बहुत ही खतरनाक होता है। इन सब से बचने के लिए वैसे तो इनके मंत्रों की जाप करनी चाहिए। जिस ग्रह से चंद्रमा पीड़ित हो और साथ में चंद्रमा के भी मंत्रों का जाप करना चाहिए, इनका पूजन करना चाहिए तथा इनके वस्तु का दान हमें करना चाहिए। फिर भी हम आपको संक्षिप्त में एक बहुत ही कारगर उपाय बताना चाहेंगे। पूर्णिमा के दिन जिसका चंद्रमा खराब हो, अच्छा एक लक्षण क्या होता है चंद्रमा खराब होने का? मन। चंद्रमा मन का कारक होता है, तो मन हमारा स्थिर नहीं होता, अनिद्रा होती, स्वप्न में सर्प, पानी, जल स्थान आदि का दिखना स्वप्न में, ऐसा लक्षण होता है। कफ, छाती या माता का स्वास्थ्य या माता का प्यार नहीं मिल पाना चंद्रमा रोग के लक्षण होते हैं। इनसे बचने के लिए पूर्णिमा के दिन हम अपने शिव भगवान का, विशेषतः शिव भगवान की पूजा की जाती है, कहीं के विष्णु भगवान का भी कर सकते हैं। विशेषतः चंद्रमा से बचने के लिए शिव भगवान की आराधना करें, उनका पूजन करें और सफ़ेद वस्तु का संकल्प लेकर के दान करें। लेकिन यह क्रिया प्रातः काल ही होना चाहिए, सूर्योदय होने से के बाद 1 घंटा तक में हो जाना चाहिए। और यह हमने आपको जो उपाय बताया बहुत ही कारगर है, आप इसका लाभ उठाएं। जय श्री राधे, जय श्री राम।